Today we discuss the topic about फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये टॉपिक आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं। वी जस्ट रिव्यू द टॉपिक ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, हम इतना डीप में नहीं पढ़ेंगे और इतना सुपरफिशियल भी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको क्या है कि एक बार रिव्यू हो जाएगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में क्या क्या ऑर्गन्स आते हैं और उनका वर्क क्या होता है। ठीक है, firstly I would like to introduce myself. My name is Aarti Barkhane, lecturer of Indore Nursing College. सबसे पहले टर्मिनोलॉजी देखिए, इसमें है फर्स्ट ऑर्गेजेनेसिस। इसमें इसका मतलब होता है द डेवलपमेंट ऑफ द एग ओवम इन द ओवरी। ठीक है, ये सभी को पता है होता है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ फीमेल बेबी का जब बर्न होता है, ठीक है, तभी से उसके अंदर ओवम रहते हैं। लेकिन क्या होता है, वो डेवलपिंग कंडीशन में नहीं रहते हैं। जब उसकी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है और मेनार्चिस स्टार्ट होता है, ठीक है, तब वो एक डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो एक डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में कम से कम जो 40 एग से वो डेवलप्ड होके क्या होते हैं, एक्सपल आउट हो जाते हैं अगर कंसीव नहीं हुआ है तो। ठीक है, नेक्स्ट है ओगोनिया। ड्यूरिंग फिटल ग्रोथ ऑफ ओगोनिया divide to form primary oocyte and puberty this will be form secondary oocyte and later eggs each month। क्या होता है ओगोनिया का मतलब, जब फिटल ग्रोथ होता है तो क्या होता है, जो ओगोनिया वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, प्राइमरी में एंड प्यूबर्टी दिस विल फ्रॉम सेकेंडरी। ठीक है, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, सेकेंडरी ओसाइटिस में। ठीक है, एंड लेटर एग ईच मंथ। क्या होता है फिर जब जो ईच मंथ होता है, ईच मंथ दैट मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तब क्या होता है वो अगर कंसीव नहीं होता है तो वो क्या होता है, आउट हो जाता है थ्रू मेंस्ट्रुएशंस। नेक्स्ट ग्रेनुलोसा सेल्स। ग्रेनुलोसा सेल्स क्या होती है, ये जो एग्स हैं, एग सेल रहती है, उनको डेवलप करती है। नेक्स्ट डिप्लॉइड टू एन ह्यूमन सेल्स कंटेंट 46 क्रोमोसोम। ये आप सबको पता है। ठीक है, लेकिन अपन उसको क्या बोलते हैं, 23 पेयर। ठीक है, दैट मीन्स 2n एंड इट्स कॉल्ड डिप्लॉइड 2n। ठीक है, नेक्स्ट हैप्लॉइड सेक्स सेल कॉल्ड जीमेट्स कंटेन ओनली 3 क्रोमोसोम हेल्पॉइड। ठीक है, हॉल्पॉइड जो रहता है वो क्या होता है कि जो जेमेट्स, इसको जेमेट्स भी बोलते हैं, ये क्या करता है, जो 23 क्रोमोसोम्स के जो पेयर्स रहते हैं उसको कंटेन करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है वेगिना, कैनल दैट कनेक्ट द यूटेरस टू द इन्वायरमेंट। ठीक है, यूटेरस को इन्वायरमेंट में कनेक्ट करके रखता है। कैसे, जैसे कि एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, तो उसको दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन रहता है, जो बॉन्डिंग रहती है, वो उसमें क्या करता है, वो बनाए रखता है। नेक्स्ट सर्विक्स। सर्विक्स आप सबको पता है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मस्कुलर होता है, रिंग शेप में होता है, ऑफ द टिश्यू एट माउथ ऑफ यूटेरस सेपरेटिंग इट फ्रॉम द वजाइना होल्ड द फीटस इन प्लेस। ठीक है, ये क्या काम करता है, सर्विक्स सबसे पहले ये यूटेरस से भी अटैच होता है और नेक्स्ट वजाइना से भी अटैच होता है। ठीक है, यूटेरस का जो लोअर पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम सर्विक्स बोलते हैं, जो लोअर रिंग शेप में होता है। ठीक है, और ये वजाइना से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन सेपरेट करता है किसको, यूटेरस और वजाइना को। यूटेरस और वजाइना के जो बीच का पार्ट होता है उसको हम सर्विक्स बोलते हैं। ये क्या करता है, होल्ड द फीटस इन प्लेस। क्या होता है ये जो फीटस प्लेस है, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। सर्विस का क्या काम है, ये इसका 2 ओस होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल ओस। ठीक है, जब फीमेल कंसीव करती है बेबी को, तो ये सर्विक्स क्या काम करता है, उसको क्लोज कर देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, बेबी है वो यूटेरस से आउट नहीं होता है,
जैसे कि बहुत सारी फीमेल्स में मिसकैरेज की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें कभी कभी कारण ये भी होता है कि सर्विक्स क्या है वो क्लोज नहीं हो पाता है, वाइड रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि अबॉर्शन होने के चांसेस हो जाते हैं, मिसकैरेज। अब हम डेफिनेशन देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। आपको पता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करता है? रिप्रोडक्टिव दैट मीन्स वो एक जो रिप्रोडक्ट करता है, जैसे कि कंसीव होने के बाद जो बेबी होता है उसको, उसका मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन, ठीक है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मेड अप इंटरनल ऑर्गन एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। हम सभी को पता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक इंटरनल सिस्टम होता है और एक एक्सटर्नल सिस्टम होता है, ठीक है। एक्सटर्नल दैट मीन्स जो हम देख सकते हैं, और इंटरनल दैट मीन्स वो हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है। जैसे कि लेबिया माइजोरा, लेबिया माइनोरा, ये सब क्या है? इंटरनल है, ठीक है। और एक्सटर्नल क्या है? यूटेरस है, फेलोपियन ट्यूब है, ओवरी है, ठीक है। इनको हम नहीं देख सकते हैं, इनको सिर्फ हम कुछ इमेजिन या फिर स्ट्रक्चर के थ्रू या फिर कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट करके ही देख सकते हैं। इट फंक्शन इज़ टू एनेबल रिप्रोडक्शन ऑफ द स्पेसिस। देखो इसमें क्या, ये क्या काम करता है कि ये रिप्रोडक्शन करता है किसका? न्यू जनरेशन का और न्यू ग्रोथ का, ठीक है। सेक्सुअल मेचुरेशन इज द प्रोसेस दैट दिस सिस्टम अंडरगोज इन ऑर्डर टू कैरी आउट इट्स रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी एंड बर्थ। जो सेक्सुअल मैचुरेशन है, इसका क्या काम है कि ये क्या करता है कि प्रोसेस करता है प्रेगनेंसी के लिए और बर्थ के लिए, ठीक है। प्रेगनेंसी के पहले भी प्रोसेस होती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी प्रोसेस होती है, और बर्थ के बाद भी प्रोसेस रहती है किसकी? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। प्रेगनेंसी के पहले क्या रहता है कि वो ओवुलेशन करता है, देन फर्टिलाइज होता है, देन फिर यूटरस में आके जो बेबी है उसका ग्रोथ होता है प्लेसेंटा के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद लेबर की प्रोसेस है, उसके बाद क्या होता है? बेबी का चाइल्ड बर्थ होता है। उसके बाद भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम ख़त्म नहीं होता है, वो क्या करता है? वापस अपनी प्री प्रेग्नेंट कंडीशन में जाता है। जैसे कि यूटेरस प्रेगनेंसी के टाइम पे उसका वज़न ज़्यादा रहता है, वेट ज़्यादा रहता है, बड़ा हुआ रहता है, साइज़ इन लार्ज रहता है, लेकिन बाद में क्या होता है? आफ्टर डिलीवरी उसका वेट कम हो जाता है, ठीक है, और वो अपनी वापस पहले वाली कंडीशन में आने की कोशिश करता है। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स क्या होता है और इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। लेबिया माइजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिबुल है, इसके अंदर है यूरेथ्रा ओपनिंग, वजाइनल ऑरिफिक एंड हाइमन। नेक्स्ट है बार्थोलिन ग्लैंड, स्किनिंग ग्लैंड, वेस्टिबुलर बल्ब, ठीक है। ये सब किस में आता है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में। इंटरनल स्ट्रक्चर्स में क्या आता है? वजाइना, यूटेरस, फेलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज। इस सब का आप याद कर लेना, क्योंकि ये है ना, आफ्टर जैसे कि गायनिक वार्ड में काम करते हो, या फिर कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड पेशेंट आता है, तो उसमें उसमें काम आता है, ठीक है। इसमें देखो ये जस्ट सिंपल स्ट्रक्चर्स, एक्सटर्नल जेनाइटल, इंटरनल जेनाइटल एंड एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल में आपको बता चुकी हूँ। एक्सटर्नल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या आएगा? ब्रेस्ट आएगा, ठीक है। ब्रेस्ट भी एक मेजर फंक्शन होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। इसमें भी क्या होता है कि रिप्रोडक्शन के उसमें ये हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि लैक्टेशन में मदद करता है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले आप खुद ही इमेजिन कीजिए कि अगर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, आप लोगों को जनरल, अभी आप थर्ड ईयर में आ गए हो, आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपने पढ़ा है, तो आप खुद को भी नॉलेज होगा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या काम करता है। सबसे पहले तो वो डिलीवरी के टाइम जब बेबी बॉर्न होता है, ठीक है, उस टाइम पे उसके अंदर ही अनफर्टिलाइज एग होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब उसकी प्यूबर्टी आती है तो उसके अंदर जो है रिप्रोडक्टिव मतलब वो कैपेबल हो जाती है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके, ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम पे।
नेक्स्ट है फिर वो प्रेग्नेंट कंसीव करती है, प्रेग्नेंट होती है, फिर बाद में वापस अपनी प्रेग्नेंट कंडीशन में जाती है, ठीक है। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जनरली फंक्शंस होते हैं, लेकिन हम इनको पॉइंट वाइज देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ ओवा। रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो क्या करता है, फंक्शन, इसका क्या फंक्शन है कि ये जो ओवा है उसको फॉर्मेट करता है, ठीक है। ओवरी से क्या होता है कि जो एग रिलीज होता है वो कहाँ पर आता है, फैलोपियन ट्यूब में आता है, फिर वहाँ से यूटरस में जाता है, ठीक है। उसके बाद जब वो फर्टिलाइज हो जाता है, ठीक है, फर्टिलाइज होने के बाद क्या होता है, वो वापस से फैलोपियन ट्यूब में जाकर वापस से यूटरस में आता है, ठीक है, और वहाँ पर उसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। दैट मीन्स फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है। तो उन सबको मिला के हमने मतलब फंक्शंस जनरली बनाए हैं, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ओवा का फॉर्मेशन करता है ये। फिर है नेक्स्ट रिसेप्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, जो इंटरकोर्स की प्रोसेस होती है, ठीक है। उसके बाद जो स्पर्मेटोजोआ रहता है, ठीक है, उसको रिसेप्शन का काम करती है, ठीक है, उसको एब्जॉर्व करने का काम करती है। प्रोविजन ऑफ सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फीटल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि जो एक फर्टिलाइज इन्वायरमेंट है, जो इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, वो एक इन्वायरमेंट देता है ताकि वहाँ पर क्या हो कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो, फीटल का ठीक से डेवलपमेंट हो। ये काम क्या करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करता है। नेक्स्ट है पार्चुरेशन। इसका मतलब क्या होता है, ये डिलीवरी में हेल्प करता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नेक्स्ट है लैक्टेशन, द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क विच प्रोवाइड कंप्लीट नरिशमेंट फॉर द बेबी इन इट्स अर्ली लाइफ। लैक्टेशन दैट मीन्स क्या होता है कि जब डिलीवरी हो जाती है, ठीक है, उसके 2 डेज़ बाद क्या होता है कि लैक्टेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। दैट मीन्स जो ब्रेस्ट है उसमें मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, वो अलग प्रोसेस है। वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, ठीक है, लेकिन मैं आपको सुपरफिशियली बताती हूँ कि लैक्टेशन में क्या होता है कि जो ब्रेस्ट है उसमें मिल्क प्रोडक्शन होता है, ठीक है, और ये क्या काम करता है, ये बेबी को नरिशमेंट करता है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सहायता करता है, ठीक है। नेक्स्ट है टू अनाबल स्पर्म टू इंटर द बॉडी, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, हम एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का वर्क देखते हैं, जो क्या करता है एक्सटर्नल, कि वो स्पर्म को क्या करता है, इंटर करने में हेल्प करता है इंटरनल इन्वायरमेंट में। प्रोटेक्ट द इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन फ्रॉम इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म। जो एक्सटर्नल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो क्या काम करता है कि जो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन है, जैसे कि यूटेरस है, ओवरी है, फेलोपियन ट्यूब है, उसको क्या काम करता है कि इन्फेक्शन होने से बचाने का काम करता है, ठीक है। क्योंकि एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में क्या होता है कि इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि क्या होता है, वो ऑर्गन्स को अंदर इंटर करने नहीं देता है और वहीं पर इसको किल कर देता है, जैसे कि वजाइना में एसिड बेस बैलेंस होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव का सिस्टम क्या होता है। सबको पता है कि इंटरनल में क्या क्या आता है, वजाइना आता है, यूटेरस आता है, फेलोपियन ट्यूब आती है और ओवरीज आती है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये क्या काम करता है। द इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन फ्रॉम अ पाथवे, द जेनाइटल ट्रैक्ट, दिस पाथवे कंसिस्ट इनटू द फॉलोइंग। इसमें पहला है वजाइना, पार्ट ऑफ द बर्थ कैनाल, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ बर्थ कैनाल, वेयर स्पर्म आर डिपोजिट एंड फ्रॉम विच अ बेबी कैन एमर्ज, ठीक है। ये क्या काम करता है कि स्पर्म को डिपॉजिट करता है और उससे क्या होता है कि बेबी आगे कंसीव करने में हेल्प करता है, ठीक है। यूटेरस क्या काम करता है, वेयर एंड एम्ब्रियो कैन डेवलप इनटू द फीटस, ठीक है। जो एम्ब्रियो है ना उसको यूटेरस क्या करता है कि डेवलप करता है, नरिशमेंट देता है, प्लेसेंटा का ग्रोथ होता है वहाँ पे, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओविडक्ट भी बोलते हैं। वेयर स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन एग, जो स्पर्म होता है वो क्या होता है, वहाँ पर फर्टिलाइज करता है किसको, एग को। हम लोगों ने देखा है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है,
तो यहाँ पर जो एग होता है ना, उसको जो स्पर्म आके क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पे जाता है, ये यूटेरस में जाता है। ओवरीज क्या काम करती है, ओवरीज सब जनरली हम लोगों को पता है कि ओवरीज का बेसिकली वर्क यही है कि वो रिलीज एग करती है, ठीक है। जो एग है ना वो रिलीज करती है, कहाँ से, ओवरीज रिलीज करती है, देन फिर वो कहाँ पे आते हैं, फैलोपियन ट्यूब में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब हम देखते हैं कि एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में की एनाटॉमी कैसी होती है, ठीक है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होता है। सबसे पहले आप ये डायग्राम देख लीजिए। इसमें सबसे पहले ये जो पार्ट है, मॉन्स प्यूबिस, देन प्रीपोस ऑफ क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस ये जो है, ये वाला एरिया है जो वाइट कलर का डॉट दिख रहा है, इसको हम क्लाइटोरिस बोलते हैं। नेक्स्ट है वेस्टिबुले, ये जो लेबिया माइनोरा के अंदर का जो पार्ट है, ठीक है, उसको हम वेस्टिबुले बोलते हैं। नेक्स्ट एनस है, इसमें देखिए लेबिया माइजोरा, ये जो आउटर जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, लेबिया माइजोरा, ठीक है। लेबिया माइनोरा, उसकी जो इनर जो लेयर होती है, ये वाली लेयर जिस पे मैं टिक करी, उसको हम क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा बोलते हैं। नेक्स्ट है यूरेथा ऑरिफिक। यूरेथा ऑरिफिक के देखिए आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें दिख रहा है हमको, वो शो कर रहे हैं। नेक्स्ट है हाइवन वजाइना ऑरिफिक, ओपनिंग ऑफ द डक्ट ऑफ द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, ठीक है। इसमें यहाँ पर लोअर साइड में क्या होता है, बार्थोलिन ग्लैंड्स भी होती है, ठीक है। वो क्या काम करती है, सेक्सुअल ऑराइज का काम करती है। दैट मीन्स फीमेल को सेक्सुअल की जो थ्राइस होती है उसको जनरेट करती है, क्लाइटोरिस और बार्थोलिन ग्लैंड्स, ठीक है। डायग्राम आप लोग देख लेना, मतलब उसको डायग्राम अगर आपको बनाना हो तो आप बना भी सकते हो, और नहीं बनाना है तो आप जस्ट याद भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमारा जो जनरली है, हम लोगों को ये पता होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए कि क्या आता है, ठीक है। ये आपको 4th ईयर में क्वेश्चन आएगा, 3rd ईयर में भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन 4th ईयर में तो आता ही आता है, कंपलसरी है कि क्या होता है, ठीक है। तो आप अगर इसका नोट्स अभी से बना लोगे तो आपको जब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है मॉन्स प्यूबिस, जो पहला मैंने बताया था आपको, अ रीजन ऑफ एडिपोस टिश्यू अबो द वजाइना दैट इज कवर्ड विथ हेयर। जो अबो एयर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस बोलता है। ये किससे कवर्ड रहता है, हेयर से कवर्ड रहता है, और ये किससे बना होता है, एडिपोस टिश्यू से बना होता है। नेक्स्ट है लेबियम, रिच इन नर्व एंडिंग एंड ब्लड वेसल्स। क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो नर्व एंडिंग होती है एंड ब्लड वेसल्स होती है, वो उसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। लेबिया माइजोरा में रिच होता है वो ब्लड सप्लाई से, नर्व सप्लाई से। प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन अगेंस्ट पैथोजेंस, ये क्या काम करता है, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसका भी यही वर्क है कि सेक्सुअल अराइज, जो सेक्सुअल थ्रस्ट है, जो नीड है, उसको उसका काम करता है, ठीक है, फीमेल्स में। नेक्स्ट है लेबिया मेजोरा, जो लेबिया माइनोरा के अंदर वाला जो पार्ट होता है, लेयर 2 लेयर्स होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा बोलते हैं। हैज़ 2 folds of adipose tissue at dead border each side of the vagina। बेटा ये भी एडिपोस टिश्यू से मिलके बना होता है, और 2 folds रहते हैं इसमें, मैंने आपको डायग्राम में बताया था, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये वजाइना की जो साइड में होता है, जैसे हम डायग्राम को देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा कि ये शो करेगा कि वजाइना की बॉर्डर है, ठीक है। लेबिया माइजोरा इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट द अदर एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्या होता है कि ये इसका भी वही वर्क है कि इंटरनल ऑर्गन है, उसको इनक्लोज कर, मतलब उसको क्लोज कर कर उसमें सेफली इन्वायरमेंट बना के रखता है, ताकि इन्फेक्शन ना हो। Literally translated as large lips, the labia majora are relatively large and fleshy। ये क्या होता है कि ये लार्ज होता है और फ्लैशी टाइप्स का होता है, ठीक है। इसको लार्ज लिप्स भी बोलते हैं।
नेक्स्ट इट कंटेन सेबिक्यूअस ग्लैंड आफ्टर प्यूबर्टी द लैबिया मेजोरा आर कवर्ड विथ हेयर। जो लैबिया मेजोरा है वो क्या होता है, वो भी कवर्ड होती है किससे, हेयर से, ठीक है। और एक जनरली इसमें क्या होता है कि आफ्टर प्यूबर्टी सबकेंस ग्लैंड्स डेवलपमेंट हो जाती है, ठीक है। जो आउटर जो लेयर होती है वो होती है लेबिया मेजोरा। नेक्स्ट है क्लाइटोरिस। इट इज़ अ स्मॉल क्लाइंड्रिक इलेक्ट्रिकल बॉडी, ठीक है, इलेक्ट्राइल बॉडी मेजरिंग अबाउट 1.5 to 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें आप डायग्राम देख लीजिए। क्लाइटोरिस देखो यहाँ पे होता है, ये स्मॉल होता है, सिचुएटेड इन द मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ द वल्वा। वल्वा के जो पार्ट उसमें ये सिचुएटेड होता है, ठीक है। द टू लेबिया माइनोरा मीट एट द क्लाइटोरिस। जो लेबिया माइनोरा है ना, टू, वो क्या करता है, जैसे लेबिया माइनोरा है, ये टू लेबिया माइनोरा है, तो जिसके पार्ट उसमें क्या होता है, यहाँ पे क्लाइटोरिस रहता है। अ स्मॉल सेंसिटिव प्रोट्रूशन, द क्लाइटोरिस इज कवर्ड बाय अ फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड द प्रीप्यूस रिचली सप्लाइड विथ नर्व्स। ये क्या काम करता है जनरली, ये सेंसिटिवली ये पोर्ट्यूरेशन का काम करता है, ठीक है। और ये जनरली स्किन से फोल्ड होता है और ये रीच होता है किससे, नर्व सप्लाई से। ये भी जनरली सेक्सुअल अराइज में हेल्प करता है, ठीक है। द क्लाइटोरिस इज़ वेरी सेंसिटिव टू स्टिमुलेशन एंड कैन बिकम इरेक्ट। क्या होता है कि जल्दी से स्टिमुलेट भी हो जाता है और इरेक्ट भी बहुत जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट है वेस्टिबुले। द वेस्टिबुले इज फॉर्म्ड बाय द लेबिया माइनोरा। क्या होता है कि ये वेस्टिबुले होता है वो लेबिया माइनोरा से फॉर्म होता है, ठीक है। मैंने बताया था ना कि ये लेबिया माइनोरा में ही होता है। इट इनक्लोज, इसमें क्या होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, वजाइनल ओरिफिक एंड हाइमन होता है इसमें, ठीक है। डक्ट फ्रॉम द ग्रेटर वेस्टिबुलर। डक्ट जो होती है वेस्टिबुलर गेट, वो फॉर्मेशन होती है इसमें। नेक्स्ट यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग जनरली क्या होता है कि ये सिचुएटेड होती है वजाइनल ओरिफिक में, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द वजाइनल ओरिफिक, अबाउट 1 to 1.5 सेंटीमीटर बिलो द प्यूबिक आर्च। प्यूबिक आर्च के ये 1 to 1.5 सेंटीमीटर बिलो सिचुएटेड होती है। नेक्स्ट है वजाइनल ओरिफिक एंड हाइमन। हाइमन एंड वजाइनल ओरिफिक के बारे में हम देखेंगे अब। लाइज इन द पोस्टीरियर एंड ऑफ द वेस्टिबुलर। ये वेस्टिबुलर के पोस्टीरियर एंड में होती है, ठीक है। इट कम्प्लीटली इनक्लोज बाय अ सेप्टम ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। जो ये क्या होती है, कम्प्लीटली कवर्ड होती है, ठीक है, किससे, हाइमन लेयर से। उसको हम जो वो किससे बनी होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन से बनी होती है हाइमन लेयर। वो क्या करता है, जो वजाइनल ओरिफिक है, ठीक है, वजाइनल का जो सबसे आउटर पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वजाइनल ओरिफिक बोलते हैं। वो कवर्ड रहता है किससे, हाइमन से। हाइमन लोकेटेड जस्ट इनसाइड द वजाइनल ओपनिंग, ठीक है। वजाइनल ओपनिंग में ही होता है, ठीक है, इन साइड होता है, अंदर की साइड होता है वजाइनल ओपनिंग के। नो नॉन फंक्शन नॉट ऑलवेज प्रेजेंट। इसके कुछ फंक्शंस नहीं है जनरली, ये सिर्फ ये शो करता है कि दैट फीमेल्स आर वर्जिन और नॉट, ठीक है। इट इज़ यूजुअली रप्चर्ड एट द कंसम्मेशन ऑफ मैरिज, ठीक है। इस पॉइंट का इतना ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। इसमें जनरली नहीं है कि रप्चर उसी टाइम पर होती है, जैसे कि कई बार क्या होता है कि ट्रॉमा के कारण या फिर जैसे कि सडन जंप के कारण, ठीक है, तब भी रप्चर हो सकती है, क्या, हाइमन, ठीक है। डक्ट फ्रॉम द ग्रेटर वेस्टिबुलर। अब हम देखते हैं कि जो डक्ट से वेस्टिबुलर में कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है, उसका वर्क क्या है, ठीक है। बार्थोलिन ग्लैंड्स होती है इसमें। वेस्टिबुलर आपको मैंने बताया था कि कहाँ पर होता है, इमेज में जाके देख लेना, ठीक है।
2 बार्थोरेन ग्लैंड्स होती है, ठीक है, 1 ऑन ईच साइड, दोनों साइड एक एक होती है। ईच ग्लैंड हैज़ डक्ट विच मेजर्स अबाउट 2 सेंटीमीटर एंड ओपन इनटू वेस्टिबुलर आउटसाइड, ठीक है। ये दोनों क्या होती है, 2 सेंटीमीटर्स की होती है और ये ओपन होती है, वेस्टिबुलर आउटसाइड में ओपन होती है। क्लोज टू द पोस्टीरियर एंड ऑफ द वेस्टिबुलर बल्ब, जो वेस्टिबुलर बल्ब है उसके पोस्टीरियर पार्ट में क्या होती है, क्लोज होती है। ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट इट सिक्रेट एविडेंट अल्कलाइन म्यूकस विच हेल्प टू लुब्रिकेशन, ठीक है। जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट होती है तभी क्या करती है, सिक्रेशन करती है लुब्रिकेशन का, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइन म्यूकस। ये क्या करती है कि ये मॉइस्चर का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्किनी ग्लैंड, ये लार्जेस्ट होती है, पैरायूरेथल ग्लैंड होती है, ठीक है। ये लार्जेस्ट पैरायूरेथल ग्लैंड होती है। इसमें ब्लड सप्लाई देखेंगे आर्टरी एंड वेंस से। देखो ब्रांचेस ऑफ इंटरनल पेंडुडेल आर्टरी, ठीक है। ये सब आप है ना एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हो, मैं सिर्फ आपको बस जस्ट बताऊंगी कि ये इसमें ये होता है, ठीक है। वेंस इंटरनल, नेक्स्ट है वेन, इसमें क्या होता है, इंटरनल पेंडिडल वेन होती है, वेसिकल और वजाइनल वीनस प्लेक्सस लॉन्ग शेप्सियस वेन्स होती है इसमें, ठीक है। ये वेन आपको जनरली इतना नॉलेज मतलब अब इतना नॉलेज की लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आप लोग याद कर लीजिए कि ये वेन होती है, ठीक है। इसका मतलब इतना हमको सिर्फ मेन फंक्शन क्या देखना है, इंटरनल और एक्सटर्नल का देखना है, रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड। हमारा जो एक्सटर्नल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आप बस रिव्यू कर लीजिए, आपको बस पता होना चाहिए कि ये जो सारे जो मैंने आपको ऑर्गन्स बताए हैं इनका ये कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं और इनका वर्क क्या है, ठीक है। जनरली इनका फंक्शन आप याद कर लेना और इनकी सिचुएशंस याद कर लेना कि कहाँ पे कौन सा ऑर्गन होता है और किसका क्या वर्क है, ठीक है। और जो मैंने बताया वो अगर आपको डायग्राम बनाना हो तो आप बना सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ नोट्स तो आपको बनाना ही है, छोटे नोट्स से सिंपली आप लिख लेना, ठीक है। और अगर आपको इस क्लास में कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।